हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी में शुरू करेंगे पाठ 2 सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता, मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। हम सभी के कोई ना कोई दोस्त होंगे और उन दोस्तों में से भी कोई स्पेशल होगा, कोई ख़ास होगा जिसे हम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो ये जो कहानी है ये ऐसे ही दो बेस्ट फ्रेंड, दो सच्चे मित्रों की है जिनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आज हम शुरू करेंगे सच्ची मित्रता पार्ट 2। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। यूनान जिस जगह की ये कहानी है काफ़ी पुरानी जगह है। इतनी पुरानी, यहाँ पर अरस्तु और प्लेटो जैसे महान विद्वान पैदा हुए थे। और इस यूनान की जो राजधानी है उसका नाम था एथेंस। एथेंस में ही दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज़ हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह ने बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदीगृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। तो किसी बात पर एथेंस का जो राजा था, बादशाह था, वो दामन से नाराज़ हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया, फांसी की सज़ा सुना दी। अब दामन ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि वो अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता है। तो बादशाह ने उसे बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जमानत में कुछ भी रखना पड़ता है उस चीज़ के बदले, चाहे वो कोई रुपए पैसे हो, कोई चीज़ हो या कुछ भी हो। तो उस समय ऐसा था कि आपको अपनी जगह पर किसी आदमी को ही, किसी व्यक्ति को ही वहाँ पर छोड़ना पड़ता था। तो जब ये बात पिथियस को मालूम पड़ी तो वह दौड़ा दौड़ा आया और उसने दामन की जमानत दे दी। मतलब वो उसकी जगह पर खुद बंदीगृह में, खुद जेल में बंद हो गया। उस समय ऐसा नियम था। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। अब जब पिथियस दामन की जगह पर जेल में बंद हो गया, अब समय आया दामन को फांसी पे चढ़ाने का, तो दामन तो वहाँ था नहीं। इसलिए जब दामन सही समय पर नहीं लौटा तो उस कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ी। और उस समय पिथियस सोच रहा था कि दामन के साथ में ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, कोई परेशानी आ गई होगी, इसीलिए वह नहीं आया अभी तक, नहीं तो वो आ जाता। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। अब जैसे ही पिथियस को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए तैयारी की गई, दामन तुरंत घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा। और वो क्यों लेट हो गया था? क्योंकि उसका पहला घोड़ा पहुँचने से पहले ही थक कर मर गया। अब जैसे तैसे उसने दूसरा घोड़ा ढूंढा और बहुत ही मुश्किल से वो फांसी की जगह पर ठीक समय पर पहुँच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस ज़रा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। अब जब दामन वहाँ पर सही समय पर आ गया तो पिथियस की जगह पर दामन को फांसी चढ़ाना था। तो इस बात से पिथियस ज़रा भी खुश नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था। और दूसरी बात, दामन विवाहित था, शादीशुदा था, उसका परिवार था, उसके बच्चे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। अगर दामन को फांसी हो जाती और वो फांसी पे चढ़ जाता तो उसके परिवार का क्या होता? यह सब सोच करके पिथियस चाहता था कि दामन को फांसी ना हो। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने
के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। इसीलिए दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए तर्क वितर्क यानी बहस करने लगे। पिथियस कहने लगा कि मैं चढ़ूंगा, दामन कहने लगा कि नहीं मैं चढ़ूंगा। तो राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। फिर उसने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। जब राजा यह सब देख रहा था तो उसे बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा ही मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया उन दोनों को देख करके, और उनसे कहने लगा कि मैंने दोस्ती की, मित्रता की ऐसी मिसाल कहीं नहीं देखी, ऐसा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा और ना ही कहीं सुना है। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। तो ये सब देखने के बाद में राजा ने कहा कि अब मैं आप दोनों में से किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि अगर आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन सकते हैं। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। अब दोनों दोस्त बादशाह के भी दोस्त बन गए और राजा ने उन दोनों को अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद यानी अच्छा खासा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने उस बात से मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। उन दोनों ने मना कर दिया राज दरबार में कोई भी पद लेने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग अगर मित्र हैं तो मित्र ही बने रहें तो अच्छा है। मित्रता और चाकरी, चाकरी यानी नौकरी, दोनों को साथ में निभाना कठिन होगा, इसलिए हम मित्र ही अच्छे। तो ये थी सच्ची मित्रता, जिसमें दो दोस्तों की मित्रता के बारे में बताया गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू।